संत है वो बात समाज को सही तरीके से बोल सकते हैं। हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर कोई कड़वी बात बोल जाते हैं तो ये मान लेना कि उसके बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जो 1 साल पहले उठा लिया। सच बोलना बहुत गुनाह हो गया इस जमाने में। संतों से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप लोग समाज में जिस प्रकार से जागरूकता ला रहे हैं, आपको पाबंद करना पड़ेगा नई पीढ़ी को, क्योंकि अगर बड़ों का सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के इस शानदार कार्यक्रम में जिनके आशीर्वचनों से हम लोग लाभान्वित होंगे, ऐसे हमारे सबके गुरु सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य संत ओमदास जी महाराज, और मंच बहुत बड़ा है इसलिए मैं मंच को प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरुदेव को सीकर में एक बालाजी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पे भी आपको जाना है। यहाँ पर उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों और कुलरी परिवार के वरिष्ठतम सदस्य परम आदरणीय बाबूजी लादूराम जी कुलरी, आदरणीय रामनिवास जी कुलरी और उनके सुपुत्र महेंद्र जी और सुरेंद्र कुलरी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको कि अपने पूर्वजों की याद में इतना सम्मान समारोह इन्होंने रखा, उनके प्राण प्रतिष्ठा कराई मूर्ति की, और साथ में ही अपने दादाजी को भी याद किया भगवान के साथ साथ, क्योंकि जहां पे बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां पे भगवान शिव का दरबार सजा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनके साथ साथ अपने, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, गुरुओं के रूप में और माता पिता के रूप में सब लोग देखते हैं। जैसा अभी लादूराम जी बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि आजकल ज्ञान बाबूजी ज्यादा नहीं देना चाहिए कोई ने, क्योंकि बहुत जमानों गए हो जब थे खुंकारता या खंकारो करता देना से लोग मैं लुक जाता। आजकल उल्टो काम है, आजकल रात में 2 बजे मोटरसाइकिल को हॉर्न या गाड़ी को हॉर्न बजा तो जागता बड़ा माँ बाप है सो जाए जाके कि चुपचाप सो जाओ, ने गले गले को बढ़िया के। तो इसलिए संत है वो बात समाज को सही तरीके से बोल सकते हैं। हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर कोई कड़वी बात बोल जाते हैं तो ये मान लेना कि उसके बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जो 1 साल पहले उठा लिया। सच बोलना बहुत गुनाह हो गया इस जमाने में। संतों से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप लोग समाज में जिस प्रकार से जागरूकता ला रहे हैं, आपको पाबंद करना पड़ेगा
नई पीढ़ी को, क्योंकि अगर बड़ों का सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। माता पिता हैं तो सब कुछ है, घर में बुजुर्ग है तो सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आने वाले वक्त के अंदर उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से सब बच्चे आगे बढ़े। आप सोचिए कि अगर आज भागीरथमल जी की यहाँ पे मूर्ति लगाई है, उनके परिवार वालों ने अमर कर दिया, उनको अमर कर दिया। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं। माँ बाप की याद के अंदर कोई भी बच्चा, चाहे वो छात्रवृत्ति वितरण करता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ति लगाते हैं वो बहुत बड़ी बात है। छात्रवृत्ति वितरण करे, कोई गरीब बच्चों को मदद करे, कोई गरीब बच्चों की शादी में मदद करे, कोई भी अपने माता पिता के नाम से, दादा के नाम से काम करता है तो भगवान उसको बहुत आशीर्वाद देता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला, आप लोगों के दर्शन किए, आप लोगों ने हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रखा है। मैं आदरणीय हमारे बाबूजी को कह रहा था कि आपकी बहुत सालों से आदेश था कि ये सड़क पिरोतोवी ढाणी तक बने। डामरीकरण होने में समय लगा, लेकिन आज बहुत शानदार सड़क आपको सीधा पिरोतोवी ढाणी से जुड़ गए हैं। आप लोग उदयपुरवाड़ी जाने के लिए अब घूम के नहीं जाना पड़ेगा। मैं गुरु महाराज को बता रहा था कि जो जो आदेश किया नौरगढ़ की जनता ने, खिरोड़ की जनता ने, इनके आदेशों की हमेशा पालना की। आगे भी भविष्य में भी भरोसा दिलाता हूं, मेरे लायक कोई भी काम हो आप लोग जरूर बताएं। मैं आपका अपना हूं और हमेशा आपके लिए जी जान से काम करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। पुनः इस नौरगढ़ की धरा पर पूज्य संत हमारे सबके प्रिय